बोलिए। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं ममता बात कर रही हूँ राम फिनकॉर्प से। जी जी बोलिए मैडम बोलिए। लोन लिया था ना आपने राम फिनकॉर्प में, आज आपका ड्यू डेट है, आज आपको पेमेंट करनी है राम फिनकॉर्प की। मैडम आज तो मुश्किल हो पाएगी पेमेंट। क्यों सर? बिकॉज मैंने तो लिया नहीं था और मैंने आपके उसमें भी बात करी थी तो उन्होंने कहा 1 डे के बाद आप हमें वापस पे कर देना। जब मैंने उन्हें कॉल करी सर अब तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है। 1 डे के बाद? हुआ ये था कि मुझे नहीं चाहिए था, मेरे फादर ने हाँ। अप्लाई किया था, मैंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं डिसबर्समेंट नहीं रुक सकती। मैंने कहा ठीक है। अच्छा। देन उन्होंने मुझे तो कहा कि जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं ना तो वैसे ही वापस कर देते हैं नहीं जितना नहीं आपके वो अकाउंट में आए उन्होंने थे। मुझे आपने उनसे बात की? वो उन्होंने मुझे कहा सेम डे करने मेरे को वापसी, और सेम डे पे तो अपडेट ही नहीं हुआ ना आपका ऐप। मतलब क्या अपडेट नहीं हुआ? नहीं ऐप अपडेट नहीं, मतलब ऐप में अपडेट नहीं हुआ कि आपका ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है। वो वहाँ पे ट्रांसफरिंग ही लिखा आ रहा था, सेंडिंग मनी। मैम सेंड नहीं हो रहा था। मनी मेरे पास आ गई थी बट वहाँ पे ऐप में पार्ट पेमेंट का ऑप्शन आएगा जब ना करूँगा मैं पेमेंट मैडम। अच्छा, पार्ट पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था तो आप अकाउंट नंबर में पेमेंट कर देते, लिंक में पेमेंट कर देते? नहीं वो मैंने बात आप करी थी ना, मांगते हो उनसे अकाउंट नंबर आर के बंसल का? मैंने बात करी थी मैडम से। मैडम ने कहा अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अब तो सर आपको पूरा ड्यू डेट पे देना पड़ेगा। तो आपने क्या पता लेट में चेक किया होगा? नहीं नहीं मैं उस दिन नहीं मैडम, मैंने अप्लाई नहीं किया था, मेरे फादर ने किया था। और उन्होंने तो भी ड्यू क्यों डेट से पहले अगर जिस दिन वो सर पहली बात सुनिए जी सर, जी जिसने बोलिए भी अप्लाई किया था अप्लाई तो करा ना। अब मैडम। वो आपकी वो थी कि हाँ मेरी बात सुनो, जी जी अगर बोलिए उस दिन नहीं हो पाया था तो दूसरे दिन 1-2 दिन वेट करके पार्ट पेमेंट का और ऑप्शन आ जाता तब कर लेते। तो उसके 2 बाद दिन मैडम की ने ड्रेस मना के कर साथ। दिया ना, मेरी बात हुई थी कंपनी में, मैडम ने तो मना जी। आप अभी जैसे मना कर रहे हो, मैंने आपको बोला पेमेंट के लिए, हाँ अब जी। ये गलत बात है। जब उन्होंने मना किया आप उस टाइम कर देते। तो वो क्यों फिर नहीं? मैडम फिर मेरे को वो और पेमेंट तो करनी पड़ती ना ऊपर से। अरे तो जो अमाउंट शो कर रहा था वो कर देते ना, ड्यू डेट का अमाउंट थोड़ा ना शो करता है। क्यों अमाउंट तो उसमें 15,000 रुपये आ रहा था ना, प्रोसेसिंग फीस जेब से थोड़ी ना दूंगा मैडम, आप ये बताइए ना। अरे प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी अलग होता है ना सर। नहीं नहीं मैडम वो और ये आप लोन लिया, पेडे लोन लिया, 8 दिन के अकॉर्डिंग 8% के अकॉर्डिंग 16,200 हुए ना। मैडम 15,000 आ रहे थे कैसे हो यहाँ पे गए तो कितना कैसे हो पे गए, कर? 1200 रुपये हुए ना 8 अरे दिन के। गगन कुमार जी आपके अकाउंट में जितना अमाउंट आता है उतना शो करता है। उस टाइम उस दिन आपको 16,200 नहीं शो कर रहा था, आपको जो शो कर रहा था वही 15,000 रुपये पेमेंट करनी मुझे थी। उस दिन 15,000 रुपये शो कर रहा था ऐप हाँ में। तो वही कर देते पेमेंट हो तो जाता मैडम क्लोज। प्रोसेसिंग फीस जेब से थोड़ी ना करूंगा एक दिन के लिए, आप ही बताइए ना। अरे तो सर आप इसमें से चीज आप 16,200 हो गए या नहीं हुए? अब बताइए, 1,200 रुपये बढ़ गए ना आपके। हाँ जी हाँ जी। अब ये चीज अगर आप आज भी ये चीज लेकर बैठ जाओगे कि मैं 16,200 नहीं करूंगा तो 500 बाउंस लग जाएगा, 90 टैक्स लग जाएगा, मैडम देखिए मैंने सुनिए वो भी सुनिए बढ़ जाएगा। पहले आप तो सुनिए मेरी हाँ बात। बोलिए। मैंने हाँ जी अप्लाई किया बोलिए। नहीं, मैंने जब देखा कि इन्होंने कर दिया क्योंकि हमारे फादर कर देते हैं अप्लाई, अब जब मैंने देखा तो आपको भी तो ये देखना चाहिए ना फाइनेंशियल कैपेबिलिटी किसी की है या नहीं। आपने 1,026% का एपीआर लगाया है, 1,026% का आप एपीआर है मैडम। आपको मैं कैलकुलेट करवा देता हूँ, और मैं पेडे लोन लेता हूँ कोटक से भी, मैं कोटक से भी पेडे लोन लेता हूँ, लेकिन उसमें फ्लैट 10% पर एनम, फ्लैट 15% पर एनम, पर 1% पर डे कहीं नहीं होता। आप मेरे को पेडे लोन बता रही तो मैंने भी तो आपको पेडे लोन ही बताया, मैंने लिया है, ऐसी बात नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम लोन ले रहा हूँ। कहाँ से लिया था आपने पेडे लोन? कोटक से, मैं आपको भेजूँ स्क्रीनशॉट? बट सर ये तो लोन एप्लीकेशन लोन है ना, वो तो बैंक वाला है, वो सिक्योर मैडम लोन बट है। पेडे लोन तो क्यों सिक्योर कहाँ हो गया? वो कहाँ सिक्योर हो गया? क्या मैंने क्या कोलेटरल क्या दिया? ये इनसिक्योर लोन है, ये एनबीएफसी एप्लीकेशन लोन है। मैडम वो आपकी बात जायज है, वो आपको बैंक की तरफ से दिया गया, तो कोटक एक बैंक है। मैडम एपीआर उसका पता है कितना था? 239%। आपका एक एपीआर है 1,027%। कैलकुलेट कीजिए, आपने मुझे डॉक्यूमेंट में पता है कितना भेजा है? 269%। कहाँ से भेजा आपने मुझे क्लियर करिए। सैंक्शन लेटर में सुनिए, सैंक्शन लेटर में 269% का एपीआर है, कैसे आ गया ये मेरे को करवाइए तो सही आप, मतलब ये बताइए कैसे आया ये 269%? 269% का एपीआर आपने कैसे मेंशन किया, ये मुझे थोड़ा कैलकुलेट तो करवाइए, मेरा तो हक है जानने का। हेलो, आप मेरी बात सुनेंगे? जी जी आप जी जी बोलिए अब आपने बोलिए। मुझे ये बता दिया, ठीक हाँ है। हाँ जी मैं आपको पेडे लोन एक ना हाँ जी। ज्यादा ब्याज लेने वाला एक ऋण होता है। मैडम वो आपकी जो बात ज्यादा जायज है बट आप मेंशन तो करोगे ना, आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आप कितने परसेंट कस्टमर को आपको पहले ही बताना पड़ेगा। आपने कहा 269% की और नहीं बैठ रहा, आपको मैं कैलकुलेट करवाऊँ? आपका 1,027% का एपीआर है।
मैं एक बात बताऊं, ये सुनिए पेडे लोन उन्हीं को मिलता है जिनका क्रेडिट स्कोर खराब होता है, या अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने के लिए उन्हें मैडम ऐसा customer नहीं को है, ये लोन दिया जाता है। पेडे लोन उन्हें दिया जाता है, वो भी सैलरी बेस पे, वो भी 50% ऑफ सैलरी। मैडम आरबीआई पर की यहाँ पे जी। क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने के लिए भी लोन लेते हैं जिनका तो मैडम सुनिए, हाँ, हमारा क्रेडिट बताइए। स्कोर खराब है क्या, ये बताइए ना। तो इंस्टेंट में आपने लोन लिया, वो यहाँ पे तो जिन कस्टमर का मतलब मैडम क्रेडिट स्कोर ज्यादा बेटर नहीं होता वही लोन अप्लाई नहीं करते। 708 सिविल है मेरा, फादर का मेरा हमारे। 890 सिविल है, बताओ। तो मैडम आप लोगे इतने परसेंट पे, आप लोगे? आप सर मेरे मैं को क्यों तो लूंगी, मेरे डिस्क्लोज को तो करोगे ना। गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आता है, मेरे को तो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, मैं आपकी वहाँ बात पे जायज है, सुनिए आपकी बात जायज है, पर आपको हाँ। डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा ना कि हम इतना परसेंटेज ले रहे हैं। सर, डायरेक्ट कस्टमर सर, लेगा मेरी बात नहीं सुनिए, लेगा। गगन कुमार जी इतना बहस करके क्या होगा? 16,200 कर दीजिए, चाहे एप्लीकेशन डिलीट कर दीजिए, दोबारा लोन मत लेना, पर इतना कर दीजिए। क्यों अपना मैडम ये सेम नंबर से मुझे करना? यही दोबारा कॉल आ रही है, एक नंबर हाँ। कितने लोगों के पास है ये आपके? अरे मेरी बात तो सुनेंगे आप, जी पहले जी, बात तो सुन लीजिए हाँ आप। जी बोलिए बोलिए। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो रिकॉर्ड में आपके शो होगा, और इन फ्यूचर में आपको ही है, क्योंकि रिकवरी हो चाहे आपका एनपीओ हो चाहे वो कोई भी हो, मैडम लोन की देखिए, पेमेंट तो करनी पड़ेगी। लोन की पेमेंट कर दूंगा, सुनिए लोन की हाँ, पेमेंट मैं कर बोलिए। दूंगा, बट हम्म। मैं जिस दिन आपकी एक जगह नहीं, आपकी 20 जगह गलती और 20 जगह गलती आप मानोगे, मैं आपको भी कैलकुलेट करके दिखा दूं, हर आप चीज मेरी दिखा दूं। बात सुनिए जी बोलिए। भगवान, मेरी बात सुनिए। हाँ जी बताइए। अगर आपको लगती है तो आप अपना पेमेंट करके क्लियर करिए, तब बात करिए, तो कॉन्टेक्ट करिए मेल के थ्रू। मैडम कहाँ मेल के थ्रू करूँ? मैंने राम सिंह को ये ट्वीटर पे टैग किया, नहीं उन्होंने किया, आरबीआई को भी टैग किया, वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने कॉल में बोला होगा, पहले आप राम सिंह वालों से बात कर लीजिए, आपकी क्या बात होती है वहाँ से, तब हमारे पास कॉल हाँ करिए। तो वो आरबीआई की ओम्बड्समैन। हाँ जी। वो चीज है गगन जी, मैं नहीं चाहती कि आपका रिकॉर्ड खराब हो। अगर 16,200 रुपये अभी पेमेंट कर दोगे तो आपका लोन क्लोज तो हो मैडम जाएगा, अभी वरना पॉसिबल नहीं हो पेनल्टी पाएगा ना, लगेगी। मैं कहाँ से कर दूं? जब 13,200 के समथिंग दिए आपने, तो 16,200 कहाँ से कोई कर देगा? आप बताइए। आपको मैं बता देती हूँ, हाँ जी। यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फीस 10% अकॉर्डिंग माइनस हुआ है, और 18% जीएसटी, जिस अच्छा। अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में डिसबर्स हुआ है 13,230 रुपए। जी 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 ओके, जी। अभी आपको दिन का लोन मिला है, अभी ये पेडे लोन है, पेडे लोन में पर डे 1% के इंटरेस्ट के साथ लोन दिया जा रहा है। कहाँ मैडम कहाँ दिया जाता है? आपके यहाँ देख रहा हूँ मैं, राम सिंह में, मैंने और कहीं नहीं देखा पेडे लोन 1%। तो सर डिसबर्स लेटर में आपने पढ़ा तो होगा ना? चलो मैंने वहाँ पढ़ लिया, चलो वहाँ की आपकी सारी बात ठीक है ना, सुनिए सारी बात ठीक है ना हाँ। आपकी सैंक्शन लेटर में। हाँ, तो वहाँ हाँ, 269% का एपीआर कैसे सही है? आप मेरे को ये तो ठहराइए, कैसे सही है वो, आप ये बताइए ना, किस हिसाब से 269% का एपीआर आपने उसके अंदर डिस्क्लोज कर दिया? आप इसका जवाब तो दीजिए, 269% का एपीआर कैसे डिस्क्लोज हो गया उसमें? हेलो, हाँ जी सर। बताइए कैसे 269% का डिस्क्लोज हो गया उसमें एपीआर? एपीआर के अंदर पता है क्या क्या आता है? बोरोइंग कॉस्ट आती है पूरी, इंटरेस्ट रेट आता है आपका, प्लस आपकी बोरोइंग कॉस्ट, प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, उसी में होता है सब कुछ इंक्लूड। आप भी जानते हैं ना मैं बताती हूँ। जी बताइए। हाँ जी। हाँ हाँ, जी जी। ये एनुअल परसेंटेज रेट जी जी। ठीक है, ये राम फिनकॉर्प का हाईली मतलब ये जो अनयूजुअल एंड लाइकली इनकरेक्ट एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू वेरीफाई द फिगर, राम फिनकॉर्प। तो वेरीफाई हुआ है ये? यस सर। कैसे वेरीफाई हुआ है आप जरा बताइए? एपीआर आप महीने का काउंट करेंगे क्या? सर इम्पोर्टेंट टू वेरीफाई दिस इज फिगर विद राम फिनकॉर्प डायरेक्टली। राम फिनकॉर्प इज एन एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सर। मैडम सुनिए, मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। हाँ, 13,230 की फिगर आप कैलकुलेट करिए, उसके अंदर उसके सुनिए % का एपीआर जो है वो एनुअल है। तो एनुअल ही तो मैं आपको जुड़वा रहा हूँ, जोड़ तो लीजिए आप, मैं आपको वही तो जुड़वा रहा हूँ। एक मिनट आप जोड़। मैंने क्या सर, आपने जो राम फिनकॉर्प से लोन पर जो आपने 269% एपीआर वार्षिक होता है, जो साल का होता है, ठीक है? साल का, तो उसमें पूरे महीने सब काउंट होते हैं, पर डे काउंट होता है, ए टू जेड। ये नहीं कि आप लोन एक हफ्ते के लिए दे रहे हो तो एक हफ्ते के हिसाब से 12 महीने का एपीआर लगाएंगे। अगर चलो ठीक है, आप कह रहे हो ये गलत है, चलो ठीक है जी। सर। अगर आप इसकी बात माने तो राम फिनकॉर्प में ये महत्वपूर्ण दिया जाता है इसको। राम फिनकॉर्प एक एनबीएफसी कंपनी है जो मैडम प्ले स्टोर पे आप जाके देखिए, आपको रेटिंग से पता लग जाएगा। आप यूट्यूब पे जाके देखिए, रेटिंग से पता लग जाएगा। मैं तो वापस करने के लिए रेडी था, मैडम कह रही नहीं अब तो हो नहीं पाएगा। मैंने कहा मैडम इतना महंगा इंटरेस्ट रेट मेरे फादर ने गलती से कर दिया, जो भी कर दिया,
मैं तो वापसी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैडम सर अब नहीं हो पाएगा, अब तो आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी पूरी। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं दे दूंगा आपको कहोगे तो। मेरी देखिए मेरी बात सुनेंगे, अगर पेडे लोन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, जी हमारा इंटरेस्ट हाँ जी। ज्यादा नहीं है राम फिनकॉर्प का, और जगह इससे ज्यादा हाई मिलेंगे आपको। कहाँ जैसे एग्जाम्पल? एग्जाम पे आप पेमी इंडिया का देख लीजिए। पेमी इंडिया मैडम लिया हुआ है, मैं हाँ, बताता हूँ आपको। यूज किया है ना उसको नहीं भी, वो भी पेडे लोन है। मैं पे सुनिए मैं बता देता हूँ उसका भी आपको। हम्म, 5,000 रुपये देते हैं। हाँ बोलिए। 45, सुनिए सैंक्शन लेटर दे दूंगा उसका भी मैं। 4550 रुपये डिस्बर्स काम करते किया है हैं। मैंने उससे भी, मैंने भी काम किया है डिसबर्सल में। मैडम अब आपने तो पता है सुनिए मुझे, सुनिए हाँ जी वो काम भी किया होगा। सैलरी डेट के और अकॉर्डिंग दिया है, देते हैं। मैडम P2P लैंडिंग करते हैं वो ज़्यादातर P2P करते हैं, पीयर टू हाँ पीयर पता ट्रांजेक्शन। है मुझे हाँ जी करते मैडम हैं मुझे भी बट। इस चीज़ में जानकारी है। और तो वो भी मैडम तो महंगे इंटरेस्ट के साथ दे रहा है ना। मंथली बेसिस पे दे रहा है ना। आपका पता है मंथली, सुनिए मैं आपको मंथली बेसिस में नहीं होता। हाँ अब आप अगर आगे ना ईयरली प्रोसेसिंग ईयरली फीस की बेसिस पे रेंज, होता है, ईयरली बेसिस पे मेरी हो गया बात ना अब सुनिए, आपका तो वो ना ना पैसे। ना पर डे होता है उनका। आपको मैं बताती हूँ इंटरेस्ट रेट उनका स्टार्टिंग 1.5% पर मंथ वैसे बताते हैं वो ऑफर में। बट अच्छा अगर उनका प्रोसेसिंग फीस रेंजिंग देखा जाए ना 10% है लोन अमाउंट का। तो वो भी तो APR में समझ रहे हैं? कैलकुलेट होगा नहीं होगा? उनका अलग है, मैं अपना राम फिनकॉर्प का अलग बता रही हूँ। मैं मैडम तो अलग सबकी चीज कैसे हो जानकारी जाता में है? बता रही हूँ। मतलब हर कंपनी को अपना अपना APR बनाने की आज़ादी मिली हुई है कि कोई अपने हिसाब से APR बने। APR क्या है? कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है। मैं कर सकता हूँ सर कैलकुलेशन, आप आप कर अगर सकते हैं आप कैलकुलेशन। चाहे तो मेरी बात सुनो, हमें ऑथराइज दिया गया है NBFC वालों को। सर आप ये चीज नहीं देख रहे हो। क्या आपको मतलब ये कहा गया है कि 1027 है तो 260 रहना अरे डॉक्यूमेंट में? सर जब जब आपको डिसबर्सल लेटर में ऑलरेडी दिया गया है तो समझिए हमें आगे से अप्रूवल आया है। हम अब इतना बड़ा मार्केट है, आप ही यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो। हमारे पास और भी कस्टमर है जो 2.5 लाख का लोन लेते हैं, जो 2 लाख का मैडम लोन मुझे लेते हैं। सर मुझे ऐसा सुनिए नहीं है मुझे सर। सुनिए, हाँ ये पता बोलिए। है ये जो आप बता रही है ना सिविल हाँ खराब है, हम उसे पेडे लोन देते हैं। सिविल A1 है हमारा, 700 प्लस सर सिविल है। वो तो आप आपने कह रही गलती से लोन ले लिया ना। आप कह रहे हो वो तो गलती से लिया है, नहीं तो मोस्टली कस्टमर ऐसे ही आते हैं जो अपना सिविल मेंटेन करने के लिए लेते हैं लोन मैडम तो हाई आप इंटरेस्ट में। कस्टमर नहीं देखते कि मतलब कौन कस्टमर कैसा है क्या नहीं। मान लो उसकी 30,000 सैलरी है, वो पेडे लोन चुका पाएगा, डिफॉल्ट बढ़ेगा, डिफॉल्ट रेट एक्चुअली बढ़ उसकी सकते हैं, ये सब चीज। लाइबिलिटीज देखी जाती है सर, लाइबिलिटीज तो देखी लाइबिलिटी जाती है आपने क्या उनकी। क्या देखी थी? ये जो हमारे फादर के गगन जो कुमार जी यहाँ पे जो बताया 33,000 रुपये मंथली इनकम है। हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक जी है, हाँ जी अब इस पे आपका मतलब जितना आप पे कर पाओ उतना आपको लोन दिया गया है, क्योंकि आपको और भी लोन अमाउंट चलते हैं सर। ऐसा नहीं मैडम है वो आप मैडम EMI बेस पे करते हो, ये वन टाइम पूरा पेमेंट करना होता है। 33,000 अगर आपने वो देखा ना सैलरी देखी, तो उसमें हम्म, एक्सपेंस भी तो होता है ना मैडम, खर्चे भी तो होते हैं ना। तो उसका ये भी 50% काउंट करते हैं ना तो। तो 50% कहाँ से काउंट करोगे? अगर कस्टमर का उतना बच ही नहीं रहा, मान लो कस्टमर की 33,000 तनख्वाह है और 55,000 का वो लोन पे कर रहा है, तो आप वो चीज़ नहीं देखोगे क्या? डिफॉल्ट रेट तो बढ़ेगा ना इससे आप ही का। तो सर मेरी बात सुनेंगे आप। जी जी बोलिए। अब आप इतना ज्यादा लाइटली ले रहे हो, आप इतना ज्यादा वो कर रहे हो। अगर ऐसे करेंगे तो कुछ फायदा होगा आपको? आप पेमेंट क्लोज करिए सर। ड्यू मैडम डेट तो देखिए आपकी आज की पूरे है। पूरे ऐसे करके तो पूरे आपका पूरा पेमेंट, क्लोज नहीं होने वाला। ऐसे करके तो पूरा क्लोज नहीं होने वाला ना सर। मैडम आप भी जानती है इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, मैं तो क्लोज तो करना सर चाह रहा था। देखो मेरे पे रिकॉर्डिंग है, मेरी तो बात हुई थी सारी। हाँ जी वो तो आपने मुझे बोल दिया, आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ जी। ठीक है। और मेरे को नाम भी याद कंपनी नहीं, मैं आपको नाम याद करके बताऊंगा। मैडम से ही बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो आपको पूरी रीपेमेंट करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, जो भी हो गया मैं मानती हूँ एक्सेप्टेबल कि हाँ उस टाइम गलती हुई है। मैं मेंशन करती हूँ, नंबर नोट करती हूँ, ऐसा जी कुछ नहीं है। बट अगर सर अपनी तरफ से आप भी वो करके रखे ना कि अगर ये गलत है, हम सही है ना, हमने आपका पेमेंट कर दिया है, ये चीज लेके रखिए। सिविल आपका है सर, सिविल बहुत इंपॉर्टेंट होती है आज की डेट में। मैडम वो चीज, मैडम देखिए मैं मना तो नहीं कर रहा, मैंने सुनिए अगर मेरे को कोई वो होता मन में, कोई मेरे को वैसा फ्रॉड वगैरह कुछ करना होता मैं तो मना कर दूं, नहीं मैं रीपेमेंट ही नहीं करूंगा, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। मैं तो वही मैं कह रही हूँ गगन जी, अगर आप कह रहे हो मैं आपकी बात को लाइटली लेती हूँ, बात करूंगी इसके रिगार्डिंग। अगर आपका ये क्वेश्चन है बोल दूंगी हमारे कस्टमर की है कि वो ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है। मैडम आप ये लो, आप लोग हमारे ये नहीं पास चाहते हाँ, कि कस्टमर रिपीट हो, दोबारा आए? नहीं आप क्यों नहीं चाहते हैं सर, क्यों नहीं चाहते हैं सर? इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि सर देखो आप पेमेंट कर दीजिए, बाकी मैं बात करूँगी, डिस्कस करती हूँ। ऐसे अगर ऐसी बात है, इतना ही वो है, तो आप प्लीज़ हमारी बात को तो कम से कम इम्पोर्टेंस दीजिए ना सर। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं भी तो आपकी बात को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। आपने मुझे जो पूछा मैंने आपको बताया, क्लियर किया।
क्योंकि हमारी कंपनी से ऑथराइज कर रहे हैं। बट सर हर एक चीज़ हमारी कंपनी दे भी तो रही है सेंसर लेटर में, डिसबर्स लेटर में। अगर उस दिन उस टाइम नहीं किया गया आपकी तरफ से कस्टमर सपोर्ट में, हमने कॉल करी कि आप पे करना चाहते हो ये, चलो ठीक है मैं मानती हूँ हमारी गलती है सर, मैं एक्सेप्टेबल हूँ कि हाँ उनकी तरफ से नहीं हुआ। बट अगर सर हमारे राम फिनकॉम में ये होता है ड्यू डेट से पहले अगर आप पेमेंट करते हो तो उस दिन के इंटरेस्ट के साथ आप लोन क्लोज कर सकते हो। ये बेनिफिट भी कस्टमर को दिया जाता है सर, अगर आप कूलिंग पीरियड चूक जाते हो तो। अच्छा, कूलिंग पीरियड कितने दिन की थी आपकी? 24 आवर्स की होती है कूलिंग पीरियड, 24 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है। अच्छा अच्छा, ये आपका मतलब सारे लोन की 24 घंटे होती है नहीं? राम फिनकॉर्प की 24 घंटे, क्योंकि मैं यहाँ पे काम करूँ तो मैं आपका इस तो प्रोसेस के बारे में बता आपका तो कूलिंग ऑफ पीरियड भी गलत है फिर तो मैडम। पता है आपने डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन कर रखा है? क्या 3 डेज। दिखाऊं आपको सैंक्शन सॉरी लेटर? सर 24 आवर्स मैडम 3 डेज तो आप फिर वो- कैसा सैंक्शन लेटर बना रहे हो? मतलब आप क्या है कुछ रहे हो, है कुछ, आप 24 घंटे बोल रहे हो, वहाँ 3 दिन है। मैं आपको दिखाऊं अभी? व्हाट्सएप नंबर बताइए आप। रुकिए, आप कहाँ पे लिखा है? मैंने भी ओपन नहीं कर रखा आपका सेंसर रुकिए, लेटर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। आपका सुनिए, अब इसमें मत आप कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा था ऐसा था। सुनिए, आपने पता है क्या, 7 डेज से नीचे के लोन के लिए 1 डेज का आपका वो है कूलिंग ऑफ पीरियड, और 7 डेज से ऊपर के टेन्योर पे 3 डेज का कूलिंग ऑफ पीरियड है। सैंक्शन लेटर दिखाता हूँ आपको। हाँ सर सही कह रहे हो आप, कूलिंग ऑफ पीरियड। मैडम ये वही चीज़ है तो ना आपने मैडम, सही मैडम सब चीज़ पढ़ ली है तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मुझे पता सर नहीं हाँ होती जी मैं ना तो समझ रही हूँ। आप लोग तो मतलब हाँ। मेरे को खा जाते कसम से। सर एक्चुअली आप बात सही कह रहे हो कि जो मतलब 4 लोन 10 वर्स मोर 7 डेज का होता है उनकी कूलिंग पीरियड 3 डेज होती है। हाँ, ये भी बट आपके आपका सैंक्शन जो लेटर में ही लिखा है जी। जो आपका टेनवर है वो 8 दिन का है। मैडम 8 दिन का है, मैं मानता हूँ। आपके ऐप में अपडेट ही नहीं हुआ, सेंडिंग मनी पे अटका हुआ है वो, तो मैं क्या करूँ? कहाँ से करूँ पेमेंट? आप मुझे बताइए। सर मैडम से बात करी मैंने, मैडम कह रही नहीं आप 6:30 बजे के बाद कॉल तो आपकी मिलेगी नहीं। 6:30 या 7 कोई टाइम था फिक्स, मेरे को ध्यान नहीं। अब उसके बाद मैं कहाँ कॉल करूँ आप बताइए? हाँ जी सर समझ पा रही हूँ आपकी बात को। ये इशू है मैडम, और कोई इशू नहीं है। ठीक है मैं सर आपकी बात रखती हूँ और अपने आपको मैं मैसेज करती हूँ व्हाट्सएप में, आप ये पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब बाकी मैं आगे अपने सीनियर डिपार्टमेंट में देती हूँ, आप एक बार उनसे भी बात कर लेंगे इसके बारे में। मैडम 16,200 रुपये की पेमेंट आप करवा के फिर बोले कि पेमेंट कर दीजिए। मैडम फिर कुछ हुआ ही नहीं ना। क्या क्वेरी सॉल्व करी आपने मेरी? सर आगे बात करी जाएगी ना, अगर ऐसी बात है वो तो बात तो फिर रखी जाएगी आगे। बात तो फिर होती सर रहेगी ना अब मैडम, तो वो तो आप आप 2-3 महीने बाद अब मेरी बात सुनिए, बोलिए। मेरी बात सुनिए। अब आप 8 डेज हो चुका है, अब इस पीरियड में आ चुके हो, आज आपका ड्यू डेट है। मुझे तो आपको मैडम जानकारी आपने मुझे आज दी है। आपसे ज़्यादा परेशानी मुझे होगी क्योंकि मेरा सिविल है और काफ़ी सारे लोन्स चल रहे हैं हमारे ऑलरेडी। होम लोन भी है सिविल में। हाँ जी मैं वही तो समझ रही हूँ वो सर। सिविल जो होता है ना प्रीशियस होता है काफ़ी, एक समझ लीजिए एक्सपेंसिव चीज़ है, पैसे से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है सिविल हाँ जी सर। फ्यूचर के लिए। तो हाँ जी सर। मेरे को भी तो है ना मैडम टेंशन। ऐसा तो नहीं है कि मैं जानबूझ के नहीं दे रहा, नहीं मुझे देना ही नहीं है, मेरे को तो आपका लोन ही मार लेना, नहीं देना, ऐसा तो नहीं है। हम्म। मैडम फेयरली काम करेंगे ना तो आगे तक जाएंगे, सारी बात ये होती है। ओके। आप ओके ओके कर रही हैं, बस आप सुनेंगी कुछ भी नहीं, वो तो फिर चलता ही रहेगा आपका ऐसे ही। एक्चुअली नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है सर। पेमी में आपने काम किया, पता है पेमी से मैंने खुद की पर्सनल आईडी पे लोन लिया है। आप बोलते हो ना कि वो लेते हैं, आप बोल रहे हो ना वो चार्जेस लेते हैं। लेते हैं सर, पर डे लेते हाँ, हैं। 4500 का लोन देते हैं 5,000 के बदले में, ठीक है। 5,000 का लोन है तो आपको 4528 रुपये समथिंग या 4469, बहुत को उस हिसाब से भी देते हैं। और 5176 रुपये की रीपेमेंट लेते हैं वापसी, वो भी मंथली। तो इंटरेस्ट तो उन्होंने कितना चार्ज किया आप बताइए ना, कितना हो गया? 5 या 15, 5,000 का 3%, 150 रुपये चार्ज किया इंटरेस्ट मैडम। नहीं सर, हाँ जी डिस्बर्सल में काम किया है, पर डे लेते हैं सर। मैडम, कैसे पर डे हो गया आप मुझे बताइए ना। आप सर प्रोसेसिंग फीस और अमाउंट वो भी तो हटा देखिए दीजिए। आपने कितना अमाउंट है, अमाउंट के ऊपर भी डिफरेंस आ जाता है ना दोनों की मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, सुनिए तो आप मेरी बात। 5,000 बात। एक कितने मिनट, का लोन लिया आपने? मेरे को कह रही है मैडम आप? कितने का लोन लिया आपने वहाँ से? 5,000 का 3% होता है 150 रुपये, और 176 रुपये होता है। 176 रुपया हो गया आपका 3.76%। ड्यू डेट से पहले पेमेंट करते हैं? नहीं ड्यू डेट में कर देते हैं? 3.76 नहीं, 3.76 3.26% का वही आपका ब्याज। सामने से तो 3.26 ले रहे हैं ना, सालाना आप लगा लो 12 चौक 48% भी नहीं, उससे भी कम। आपका इंटरेस्ट 365
8% पर ईयर, वो तो देखा जाए तो वही वही पड़ता है। तो बट सर आप ये भी तो देखिए ना, आपको तो 8 दिन का इंटरेस्ट के साथ ले रहे हैं हम। तो मैडम 8 दिन का आपने 1200 रुपये ले लिया, अब इसमें क्या लोगे ये बताओ ना, 150 रुपये, वो फ्लैट 1% तो हो अमाउंट भी गया। तो ऊपर हाई है ना, 15,000 के अकॉर्डिंग अमाउंट। मैडम अगर अमाउंट ये 1.5 लाख होता तो मैं तो मर जाता, वही तो बोल रहा हूँ, हाई है तभी तो बोल रहा हूँ, मैं लो पे तो नहीं बोलता, हाई पे ही तो बोलूंगा, हाई है तब मैं इतना वो हूँ, लो होता ना ये तो लो में तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1.5 लाख होता तो पता है कितना हो गया डेली का, 1500 रुपये कितना डेली, होगा सर? 1500 रुपये हो गया डेली का। आप लगा लीजिए हिसाब, 1.5 लाख का 1% 1500 रुपये होता है डेली का। अगर आप 5,000 का यहाँ से लेते ना और 8 दिन के लिए लोन लेते तो 400 रुपये आपका इंटरेस्ट अमाउंट आता है। कितना मैडम? 400 रुपये। 5,000 का कितना, 400 रुपये? हाँ, 8 दिन का। 8 दिन का, हाँ जी 8 दिन का, सही बोल रहे हैं आप, 8 पंचे 40, बिल्कुल बिल्कुल, 50 रुपये पर डे, तो वो 400 रुपये क्या बता रहे हो, वो 1% हो गया मैडम, पता है 2-3% का गेम है, इससे ज़्यादा का गेम नहीं है। तो सर ये भी तो देखिए ना, अमाउंट के ऊपर होता है बात। पता नहीं मैडम कहाँ आप अमाउंट पर, आप जैसे कह रहे हैं जैसे 10 लाख का लोन लिया हो मैंने और आपने 10 लाख पे लगा दिया हो। तो सर मेरी बात सुनिए, अगर इंटरेस्ट आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप कम भी करवा सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैडम कितना कम कर देंगे आप, 365% से ज़्यादा 10-20% कम कर देंगे, 30% कम कर देंगे। जानते 365% का मतलब समझ गए? एक अच्छे बैंक को कमाने में 36.5 साल लग जाते हैं, 365% का इंटरेस्ट, 36.5 साल हिसाब लगा लेना आप। ठीक है, तो मैं समझ रही हूँ आपकी बात सर। तो मैडम मैं इसको मना करवाइए नहीं ना, कर रही। ये कौन पे कर देगा आप ये बताइए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो ये भी बोला मैडम को, मैडम डिसबर्समेंट रुकवा दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। जब मैंने आपका वो देखा ना सैंक्शन लेटर बाद में जब मेरे पास आया, मैंने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो वाकई बहुत ज़्यादा था। तो ठीक है, डिसबर्समेंट रुकवा देंगे, अब नहीं होगा। आप बंद मैडम करवा अब देंगे, नहीं, बट अब तो मैं पेमेंट कर लूंगा ही देंगे। नहीं मैडम, अब तो मैं लूंगा ही नहीं, दिक्कत तो ये है ना, अब लूंगा ही नहीं ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे आप पेमेंट कब करोगे आज की डेट में? मैडम आज की डेट में नहीं हो पाएगी बॉस, मेरे पास है नहीं ना पैसे, कहाँ से करूँगा बताइए। तो सर ड्यू डेट तो आज की नहीं तो 500 बाउंस लग जाएगा, 90 टैक्स लग जाएगा और 0.1% की पेनल्टी लग जाएगी सर। तो 1% अलग से और 0.1% अलग से है ना? हाँ सर, तो आप पेमेंट कर दीजिए। मैडम मैं कंफर्म नहीं कह सकता, अगर आते हैं कहीं से पैसे, क्योंकि 13,200 रुपये का समथिंग था, मैं 16,200 कहाँ से पे करूँगा, दिक्कत तो ये है। तो